हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जेई एडवांस का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है टू कोएक्सियल कनेक्टिंग सिलेंडर ऑफ द सेम लेंथ विथ रेडियस √2r आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, सिलेंडर है, अंदर का रेडियस √2r, बाहर वाले का 2r। ओके, द चार्ज ऑन इनर सिलेंडर इज अ क्यू एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। ओके, चलिए, तो अंदर वाले को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, अभी आउटर वाले को हमने कर दिया है ग्राउंडिंग। अच्छा, ग्राउंडिंग करने से क्या होगा? देखो, पहले इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन ग्राउंडिंग करने से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा यहाँ से, ग्राउंड से, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -q, जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन चार्ज इसके ऊपर टोटल -q रहेगा। अगर पूछे क्यों, तो देखो, यहाँ पे आउटसाइड पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ग्राउंडिंग करने से यहाँ का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस की अगर बात करें तो ये अंदर पॉजिटिव वाले से बाहर निकलेगी एंड नेगेटिव वाले पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस पूरे में रहेगी। चलिए, अभी पूरे को हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5 से भर दिया है। कंसिडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ डिस्टेंस r from the common axis of the cylinder. This plane is parallel to the axis of cylinder. Cross section view is shown in the figure. Ignoring the edge effect, flux of the electric field through plane is कितना होगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता कब? जब हमें पूछते कि ये जो क्रॉस सेक्शन जो हमें गिवन है, ये हमें ऐसा ना दे के मान लो कि पूछ लेते कि इतने एक रीजन से, यहाँ पे मान लो कोई एक मार्क कर देते कि इतने से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो उस केस में बहुत इजी हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फील्ड लेंथ जा रही है ये उसके डायरेक्टली ऐसे कट करके जाएगी, लाइक दिस। तो डायरेक्टली हम सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं वहाँ से सीधे ही फाइंड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगी, ऊपर भी एज वेल एज यहाँ पे नीचे भी। तो फिर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता फ्रॉम द फॉर्मूला टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds। क्योंकि उस केस में हमें क्या करना पड़ता कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ता। देखो, यहाँ पे एंगल अलग बनेगा, फिर अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ सेम चीज़ को, तो ये कुछ इस तरीके से होता कि ये एक लाइन बनेगा, फिर एक लाइन यहाँ से बनेगा, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैं बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, और इस छोटे से का एरिया वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, डी ए, इस स्ट्रिप का। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता, तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता। अब इसको हम थोड़े से इजी मेथड से सोल्व करेंगे। देखो, करेंगे क्या कि पहले यहाँ पे फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है वो बनाएंगे। सेंटर से जाएगा कुछ इस तरीके से, एक आर्क, एक लाइन, दूसरा एक लाइन यहाँ से। हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो हम यहाँ पे एक एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो फाइंड करेंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5 है, तो सिंपली यहाँ पे K टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 5/ε0 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इतना जो रीजन बनेगा उसी के अंदर हमारा चार्ज एनक्लोज्ड होगा। क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं गोस्ट लॉ के यूज़ करूँ तो मुझे फील्ड यहाँ पे 0 मिलेगा, आउटसाइड भी मुझे 0 मिलेगा, और चार्ज ये जो मैंने मार्क करा है डार्क कलर से उतने में ही हो जाए, और उसी को अलोंग द लेंथ मैं यहाँ पे फाइंड कर दूंगा। तो ये जो आर्क बन रहा है लाइक दिस, उतना ही यहाँ पे होगा। ये मेरा बन गया क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। मुझे इसके अंदर का टोटल फ्लक्स मुझे निकालना है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कितना है मतलब वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, एक काम करते, डायग्राम को अच्छे से बनाते। ये डिस्टेंस r है, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस गिवन है √2r और बाहर वाले की रेडियस हमें गिवन है 2r। बेस हमारा r है। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल मिलेगा वो कोस थीटा से मिल जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स। कोस थीटा हो गया 1/√2, तो थीटा मेरा मिल जाएगा 45 डिग्री। सेम वे में अगर आउटर के लिए मैं बनाऊँ ये बेस अपॉन हाइपोटेन्स r डिवाइडेड 2r 1/2, कोस 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो ये छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60, मतलब कि ये एंगल मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री। सिमेट्रिकली नीचे भी सेम ये चीज़ बनेगी, तो ये भी एंगल मार्क होगा 15 डिग्री। अगर मैं 15 + 15 कर दूँ तो टोटल आर्क होगा 30 डिग्री। चलिए जी, इसका मुझे चार्ज फाइंड करना है। तो 360 डिग्री की बात करें तो उसमें मेरा चार्ज बनेगा ये, उसमें ये 360 में से ये मेरा एंगल है 30 डिग्री। तो Q में से मतलब कि 360 पे टोटल चार्ज Q, तो 30 डिग्री पे कितना, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये Q मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड 360, और आंसर आ चुका है Q/12। टोटल चार्ज जो इस रीजन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मिला के कितना होगा Q/12। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। चार्ज एनक्लोज्ड ये मुझे मिल चुका है टोटल Q का 1/12 इंटू K की वैल्यू 5 ε0। आंसर आ चुका है Q/60 ε0, एंड दैट इज़ अवर ऑप्शन नंबर C। थैंक यू।